तो हेलो दोस्तों, आज फिर से त्रिकोणमिति क्वेश्चन लेकर आ गया। ठीक है, तो 2 दिन क्लास बंद था, आज फिर से क्लास शुरू होने वाला है। ठीक है, आज से लगाना होगा। ठीक है, तो लगभग 5 तक बता दे। ठीक है, तो आज 6 से शुरू कर देते हैं। आप लोग कॉपी कलम तेज निकाल दी, समझ गए? निकाल के हेडिंग दे दीजिए त्रिकोणमिति का। 2 दिन क्लास मिस था, तो पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। तो पहले कॉपी लिख लीजिए, समझिए? कॉपी निकालिएगा तभी लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए चलो पहला क्वेश्चन लिखिए। क्या? एक त्रिभुज PQR का कोण Q समकोण है। Q क्या है? समकोण है। Q क्या है? समकोण है। समकोण यदि साथ ही साथ लिखते जाए, समझ गए? इससे समय बचेगा। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर और RQ बराबर 3 सेंटीमीटर है। RQ बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो साइन P कोमा साइन R उसके बाद क्या है? सेक P तथा सेक R P है। P यहाँ सेक R के मान क्या करें? के क्या मान याद करें। इसको तेज लिखिए। ठीक है, उसके बाद पहले रिवीजन कर देंगे फार्मूला के। इसको पहले लिख लीजिए तेज। ठीक है, इसको लिख लिए। चलिए, क्या आंसर क्या? त्रिभुज PQR का कोण क्या? समकोण। पहले क्या कर रहा है? समकोण, इसलिए पहले समकोण त्रिभुज बनाओ। ठीक है, समकोण। उसमें क्या Q दे दिया है, डायरेक्ट समकोण। उसके बाद PQR ऐसे भी लिखता है, RPQ, बात एक ही पड़ेगा। ठीक है, तो PQ बराबर कितना है? 4। उसके बाद RQ दिया है 3। तो ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, मतलब ये आधार, ये हो गया लंब। इसमें क्या नहीं दिया है? कर्ण। इसमें कर्ण निकालना। कर्ण बराबर क्या बताए थे? H² बराबर P² प्लस B²। ठीक है, तो इसमें H निकालना है, तो H को साइड में रखिए। अब P कितना है? 4। देखो H² बराबर P कितना है? 4। देखेगा 4 के स्क्वायर। D कितना है? 3। लिखेगा 3 के स्क्वायर। उसके बाद 4 के स्क्वायर कितना बताए? 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9। 16 9 25। यहाँ H² लिखते जाओ। ठीक है, इधर स्क्वायर में उधर क्या होगा? रूट में, इधर रूट कर दो। तो H बराबर √25। अब √25 को जिसको वर्ग याद है वो 5 लिख सकता है, इसे नहीं याद है इसको 5 गुना 5 लिख सकता है। 5 25 क्या बच्चे थे करने में? 5 गुना 5, यहाँ कुत्ते दो छिपा रखा। ठीक है, तो 2 में से वो 5 निकल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो H बराबर क्या हुआ? 5। ये H फिक्स रहेगा, आप PQ बदल देगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। इसको मिटा देते हैं, इसको बाद में लिख लें। उसके बाद दिया क्या है? साइन P। अच्छा, रिवीजन। ठीक है, पहले इधर दो क्या बताए थे? साइन थीटा बराबर कितना? P/H। दूसरा कोसेक थीटा बराबर क्या बताए थे? साइन उल्टा कोसेक, कोस उल्टा सेक बताए थे ना, उसी प्रकार याद ध्यान दो। तो H/T हो गया। तीसरा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। कॉस उल्टा सेक, लिखो यहाँ सेक थीटा बराबर बताए थे H/B। उसके बाद पांचवा क्या था? टेन थीटा बराबर क्या होते थे? P/B। छठा क्वाड थीटा बराबर
अच्छा पी बाई बी ना होगा, पी बाई बी, उसके बाद हो जाएगा इधर उल्टा कर देगा बी बाई पी, ठीक है। तो इसको एक बार पहले तेज करो जल्दी से। ठीक है, उनका कर लिया, साइड में कॉपी में लिख देना, अगर सवाल बनाने में आसान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन टाइप करो। पहला क्या दिया है, साइन पी, साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, पी बाई एच, तो यहाँ लिख दो पी बाई एच। आप देखो साइन पी के अनुसार थीटा के सामने वाले भुजा क्या बताए थे, लंब, साइन पी के अनुसार ये क्या हुआ, लंब, तो लंब हो जाएगा 3। उसके बाद एच कभी नहीं बदलता, एच फिक्स रहता है, तो एच बराबर कितना, ये 5 है, एच नहीं 5, ये हो जाएगा 5, 3/5। दूसरा क्या है, साइन आर, दूसरा है साइन आर, साइन आर वही साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, जो यहाँ है वही है, खाली आर के अनुसार, पी के अनुसार, क्यू के अनुसार लेना, ठीक है। इसको पहले अपने से बनाओ, दूसरा हम बता देते हैं। तीसरा क्या है, सेक पी, साइन है तो साइन के हिसाब से अपना एगो बनाएगा, समझा, सब हम ही नहीं बताएंगे। साइन पी, साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, एच बाई पी, कॉस थीटा बराबर बताए थे बी बाई एच, तो कॉस को उल्टा होता है सेक, सेक होगा एच बाई बी, यहाँ लिखिएगा एच बाई बी। आप देखो साइन पी के अनुसार ये लंब हो गया, ये कर्ण फिक्स रहता है, तो बचा ये कौन, आधार, ठीक है। ये हरदम ई नहीं रहता, चलो इसको मिटा ही देते हैं, नहीं कहेगा हरदम ये पी है तो इसको यहाँ पी ए लिख देते, समझिए लोग, इसके हिसाब से नहीं चलना, थीटा का अनुसार चलना है, ठीक है। तो यहाँ साइन अति सेक पी है, थीटा के सामने वाला है, पी हुआ थीटा, देखो अगर यहाँ सेक थीटा लिखते हैं, इसमें पी क्यू नहीं दिया होगा, अगर पी दिया है तो पी के अनुसार करना, ठीक है। तो पी के अनुसार ये हो गया लंब, दो है ना, हाँ दो कितना था, नहीं 3 था, मिट गया, ठीक है। थीटा के अनुसार ये हो गया लंब, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो यहाँ कितना है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 4, आधार कितना है, कर्ण हो गया 5, आधार हो गया 4, ये 4 है, ठीक है। इसको लिख लिया, मिला लेना, सही है गलत। साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, पी बाई एच, जगह नहीं है समझ लेना, पी बाई एच। आर के अनुसार ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो 4/5, ये तो सिंपल है था जैसे करते हैं, ठीक है। 3 हो गया, 1 2 3, एक और बच्चा सेक आर, इसको भी कर लो, सेक आर, सेक थीटा बराबर क्या बताए थे, एच बाई बी, एच, यहाँ देखो एच कितना है 5। अब थीटा के अनुसार करना, थीटा ये क्या, आर के अनुसार थीटा के सामने वाला भुजा कितना हो, लंब, हमको लंब नहीं लेना, हमको आधार लेना, ये हो गया लंब, तो बचा आधार 3, यहाँ हो गया 3, समझ गया। इसको तेज छापो, तेजी से जल्दी, इसको लिख लिया, लिख लिया, समझ के लिखो, समझ गया, बाद में दिक्कत ना हो, साफ लिख लिया है तो जो कोई दिक्कत नहीं हो। चलो साइड रखिए, लिखो, डेस्कटॉप निकाल लेते हैं, डेस्कटॉप मेरा कागज पॉकेट में रहता है, नेक्स्ट, ठीक है। गर्मी बहुत लग रहा है, तेज चलो लिख लिया, तो इसको मिटा देते हैं। अब आज लगभग 1 घंटा क्लास कर लेता हूँ, समझ गया। रोड का आवाज़ आता होगा उसको इग्नोर करो, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनो, फार्मूला नहीं मिटा रहे हैं, क्या है ओल बोलो। चलो पक्षी लिख रहे हो ना, पूर्ण मत जाना, ठीक से बैठो। चलो सतमा, चलो सतमा आसान है। चलो देखो, जखन हम लिखेंगे तखन लिखना पड़ेगा, जखन हम समझाएंगे तखन कॉपी कलम बंद करके यहाँ ध्यान देना, समझ गया। चलो कान से सुनो, हाथ से लिखो, मुंह से बोलो मत, जखन पूछेंगे तखन बोलना होगा, समझ गया। चलो cot थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात करें, निम्न के मान कहता है ज्ञात करें, के मान ज्ञात करें।
ज्ञात करें, मतलब इसमें इन्हें कर रहा है कि अंत त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें कोई क्या कर लेता है अंत त्रिकोण, जैसे क्वाड दिया है ना तो क्वाड के छोड़ के बाकी सब निकाल लगा ना, इसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से करना, ठीक है। तो इसमें देखो पहले क्या दिया है क्वाड थीटा, पहले जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख लो, समझ गया। अब क्वेश्चन डील करने में आसान, क्वाड थीटा 7 बटे, अगर क्वाड थीटा बताए तो क्वाड थीटा बराबर कितना बताते हैं, तुम ही बोल रहे इधर दिया तो क्वाड थीटा बराबर के थीटा है, थीटा 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 नहीं थीटा, तो क्वाड थीटा बराबर कितना बताए थे बी बाय एच, बी बाय पी था। अच्छा ठीक है, कोई गलती हो गया, अरे इंसान सब गलती हो, ठीक है। तो बी बाय पी यहाँ हो गया बी बाय पी, टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, पी बाय बी सब ठीक है, एच बाय बी, हाँ ठीक है। चलो इसमें क्या नहीं दिया है, पीला टी शर्ट क्या नहीं दिया है एच, चलो एच निकालो। तो एच स्क्वायर बराबर क्या बताए थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच निकालना तो एच को नहीं लिखना, पी कितना 8 लिखो 8 के स्क्वायर, बी कितना 7 के स्क्वायर, इधर समझो पहले, समझ गया तब लिखेगा, पहले समझ लो। तो एच स्क्वायर बना 8 8 74, कैलकुलेशन तो ज़्यादा दिया दो 7 49, अब लो 64 कितना 49, 9 1 10 3 13 3 बाकी 1 14 से 11 113, तो एच स्क्वायर बराबर कितना है 113, इधर है स्क्वायर उधर चल जाएगा रूट, करने के हिसाब से बता रहे, इधर है स्क्वायर तो उधर चल जाएगा रूट, घातांक का नियम पढ़ होगा। एच बराबर इतना, पी भी बराबर इतना, हाईलाइट इसको कर लेना, समझ गया, तब क्वेश्चन रीड करना। अब चलो अब क्वेश्चन पहला दिया वो लिखेगा, जोरो घटा का जोर घटा दिखा दिए, ये गलती नहीं होगा, चलो तो वो भी लिखना होगा, बगल में जोड़ के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चल पहला क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, पहले बता देते हैं, अभी लिखना नहीं, अभी पहले समझ लो, उसके बाद लिखने की समझ देते हैं, समझ गया, उसके बाद लिखना। ये ऑफलाइन नहीं है जो तुमको जाके बोले हाथ पकड़ के, ऑनलाइन है, अपने समझदारी रखो। चलो पहला क्या दिया 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या दे 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा है थीटा, समझ गया थीटा। चलो फार्मूला लिखना जरूरी है, फार्मूला तो यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो उतना करेंगे, बोर्ड उतना बड़ा नहीं है जिसको बता सकते, समझ गया। तो फार्मूला यहाँ से उठा लेना, समझा। देखो पहले क्या दिया साइन थीटा बराबर पी बाय एच, साइन देखो ई है साइन, मान लो यहाँ साइन, ऐसे यहाँ लिखते पी बाय एच, एच बाई बी, पी बाय एच, बहुत लंबा चल, समझ गया। साइन थीटा बराबर हर बार हम बेसिक समझा रहे, समझ गया, जो भी कोनो क्लास अटेंड करेगा समझ जाएगा। साइन थीटा बराबर पी बाय एच, पी इसमें पी कितना दिया 8, तो लिख दो, पी अलग है ये अलग, ठीक है। तो 1 प्लस पी बाय एच, पी कितना 8 लिखो 8, एच कितना निकाले रूट 113, लिखना है रूट 113, यहाँ तक लिखिए। चलो अब इसमें डायरेक्ट हमको माइनस करना है, सेम वही है, सिर्फ यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, लाल टी शर्ट समझ रहा है, यहाँ क्या है प्लस तो यहाँ है माइनस, सिर्फ यहाँ प्लस माइनस कर देना, 8 बटे 113। अब देखो इसमें सिर्फ ये को लिखा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, यहाँ खोजना है बी कितना है 7, एच कितना है रूट 113, यहाँ अच्छा रूट में अच्छा बी कितना है 7, ये बी है, बी नहीं बी है, ये हुआ बी कितना है 7, तो उसके बाद क्या है एच कितना निकाले रूट 113, तो यहाँ लिख देना रूट 113, वर्ड में नहीं छूटेगा, यही सब आएगा, समझ गए। चलो उसके बाद 1 माइनस 7 बटे रूट 8, हल्का वाला क्वेश्चन नहीं देखो, इसलिए वही क्वेश्चन का ठीक है। ये किताब जो पूरा बना लेगा समझ जाओ, उसे पूरा कोई भी किताब ले लो। अब एक वो एग्जाम्पल में उदाहरण वो अलग बात हुआ। देखो यहाँ क्या नजर आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ रहे हो ना पक्षी, यहाँ क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। ये है माइनस में, ये है प्लस में। देखो अब ये फार्मूला सीख लो, फार्मूला बता दिए थे पहले, ए माइनस बी। फार्मूला याद रखेगा, समझेगा। इसमें क्या बोलते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पूछेगा तो क्या लिखना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही हिसाब से यहाँ है, तो वही हिसाब से काम करना है। देखना है कोई फार्मूलो लग रहा। चलो सेम यहाँ कंडीशन मांगना है, समझ गया। तो एक ए लिखेगा, ए बी खाली माइनस, ठीक है। तो होता है ए स्क्वायर, ए कितना, एक लिखेगा एक स्क्वायर, बी कितना 8/√113, समझ गया। पहले फिर बोल लेंगे लिख लो, पहले ये यहाँ समझो, उसके बाद लिखो। चलो फिर यहाँ क्या दिया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में, तो इसका फार्मूला बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो क्या लिखना है, ए का स्क्वायर माइनस बी कितना है 7/√113, यहाँ लिखना है 113, समझिए। और उसके बाद इसको पहले तोड़ो। चलो बताइए, देखिए एक के स्क्वायर कितना होता है, एक ही। 8 के स्क्वायर कितना होता है 64। अच्छा, √113 गुना √113 क्या बताते थे, दोनों को ऊपर का हट जाएगा तो बच जाएगा 113। जैसे बताए थे क्या, √3 गुना √3 क्या बताए थे 3, उसी प्रकार 113, √113 गुना √113 हो जाएगा 113। और उसके बाद वही हो जाएगा 7×7=49/113। यहाँ तक हो गया। अब एलसीएम ले लो। चलो कहाँ लिखे हैं, यहाँ। चलो ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा 113, 113 यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टा, फिर यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49/113। यह है मेन बट्टा, यहाँ भी नहीं हट रहा है। चलो यहाँ लिख दो, डायरेक्ट इसको घटा देते हैं। घटाने के बाद कितना देखो 113 में कितना घटाना 64, इससे एक पैसा मांगे कितना होगा 3 4, ये बचेगा 9, ये बचेगा 0, तो वहाँ के 10 में 6 काट लिया, 4 ही खत्म, 49 बचा। अब देखो, अब इसको पता कैसे करेगा कि घटा सही है जोड़। अब देखो, अब ये दोनों को जोड़ेगा तो 113 पूर जाएगा, 64 49, देखो 64 49, 9 10 3 13 3, बाकी 1 14 10 1 11, 113 पूर गया। यहाँ क्या बता 49 लिखना है, 49/113/46/113। फिर देखो इसको घटाएगा आएगा 46, इसको घटाएगा तो आएगा 49, दोनों को जोड़ेगा तो 113 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट पलट दो, 49/113 भाग को उल्टा गुना ऊपर चल जाएगा, ये भाग ऊपर चल जाएगा, डायरेक्ट पलट दिखा जाएगा। ये हो गया 46, ये कट गया तो बचा है 49/46 ठीक है। इसका सटीक आंसर कितना हुआ 7 नंबर। चलो इसको 23 उतारो, जो क्या कैसे उतारना पड़ता देखो, पहले क्वेश्चन लिख लेगा, उसके बाद यहाँ से ई लिखेगा, समझ गया। देखो यहाँ से ई लिखेगा, ई लिखेगा, ई लिखेगा, इधर इधर लिखेगा, उसके बाद यहाँ से आना है, यहाँ से लिखेगा, उसके बाद ई लिखेगा, ठीक है। ई लिखने के बाद डायरेक्ट यहाँ आएगा, यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ आएगा, और यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ आएगा, समझ गया। समझ रहा है, देखो घेर दिए, लास्ट में जो घेरा हुआ है वो क्या है लास्ट में, इसको लास्ट में लिखना है। पहले यहाँ तक लिख रहे, उसके बाद ये लिखेगा, उसके बाद यहाँ से लिखेगा, यहाँ के बाद सोल्यूशन जहाँ बताए थे, उसके बाद यहाँ से लिख के यहाँ लिखेगा, फिर यहाँ लिखेगा, समझ गया। तो इसको लिखो जल्दी, शायद 19 चलो अभी 20 मिनट हुआ, अभी बहुत समय है। तो लिखो, तेज लिखो, जल्दी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, पूछेंगे एक दिन, अभी बहुत क्वेश्चन करवा दूँ। 100+ क्वेश्चन हो गया लगा ना, 100 भी नहीं हुआ, 50 तो फेंकने वाला जरूर होगा। अगर ये क्वेश्चन में 10 को कराए, अगर वो जोड़ेगा तब 70 80 आराम से चल जाए, समझ गया।
को नहीं विश्वास, पीछे अगला क्लास में जिस दिन से लगा हुआ था यहाँ तक करा दिया था, आज यहाँ कर ख़त्म कर देना इस सेशन में, ठीक है। रग से बैठो बढ़िया से, समझ गया, उलट पुलट के मत हो। यहाँ तक लिख लिया हुआ, ठीक है। नहीं लिखा होगा समय दिन बाद में लिखे, मगर क्लास में लिखते जाएगा तो ठीक रहेगा। चलो यहाँ तक बैठा देते हैं, अच्छी साथ लिखते जा, नहीं तो छूट जाएगा, समझ गए। 7 तक बता दिए, अब 8 से शुरू कर देते हैं। फार्मूला नहीं मिटा रहे वो लगवा, समझ गया। चलो यहाँ तक हो गया। अब 8वां क्वेश्चन लिखो तेजी, समझ गया, कॉपी में साथ लिखते चलेगा। जो नहीं लिखता होगा जरूर नहीं लिख पाता होगा क्लास में, जो साथ लिखता होता है। चलो जोर से बोलेंगे, राइटिंग नहीं समझ आएगा, अपने से लिखेगा, अपने से लिखेगा, और फायदा रहेगा, क्वेश्चन लिखने आ जाएगा। यदि 3 क्वाट ए बराबर 4 है तो प्रदर्शित कीजिए, यह कीजिए, रुको ठीक से थोड़ा राइटिंग भी मेरा गड़बड़ है। सिद्ध क्या है, कीजिए की नहीं, इधर सुनो, ध्यान दो, की नहीं यहाँ दिया है प्रूव करने वाला। 1 माइनस 10, आप थोड़ा आगा बढ़ रहा है, गर्मी बहुत है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या करना है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको तेज लिखो पहले जल्दी, इसको लिख लिया होगा। चलो अभी 4 बार क्वेश्चन बचा है, 30 जल्दी बनो, आधार हो जाएगा। चलो इसमें प्रूव करना है, जिसका इसका जितना आंसर आएगा उतना आंसर इसका भी आना चाहिए, समझ गया। चलो दिया क्या है क्वेश्चन, पहले वो लिखो। 3 क्वाट ए बराबर कितना है 4, 3 क्वाट ए बराबर कितना है 4। अब इधर है गुणम तो उधर कर दो भाग में, क्वाट ए बराबर है 4/3, ई हो गया। क्वाट थीटा बराबर क्या बताए थे, b/p, यहाँ लिखना है b/p। इसमें दिया क्या ना है h, तो h इसको ले, h बराबर क्या फॉर्मूला आते थे, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हो गया h स्क्वायर बराबर, h हमको निकालना है, ठीक है। तो p कितना है 3, लिखेगा 3 के स्क्वायर, b कितना है 4 के स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16, हो गया h स्क्वायर बराबर 16 9 कितना बताए थे, बताए नहीं, जोड़ो ने 16 9 25, लिखो 25। अब इधर है स्क्वायर में बारम्बार बता रहे, इसको याद रखना, इस जगह रूट में h बराबर कितना लिख लिखा 5 गुना 5 हो गया। अभी 2-4 रोज आर क्लास तो लेकर अभी 8 क्वेश्चन, इसमें लगभग 34 को क्वेश्चन, 5.1। उसके बाद दूसरा दिन से क्या चलेगा 1 से 8, उसके बाद फिर क्वेश्चन। चैप्टर बहुत लंबा है, समझ गया, आधा घंटा लेंगे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। चलो यहाँ तक लिख लिया 5, उसके बाद हमको पहले इधर LHS और RHS, पहले हमको LHS को प्रूव करना है, तो लिखो LHS बराबर कितना दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। चलो 1 माइनस 10 थीटा बराबर क्या बताए थे p/b, 10 थीटा बराबर p/b। अब यहाँ p खोजना है, समझ गया, p बराबर कितना है 3, तो लिखो 3/d, d कितना है 4, तो लिखेगा 4। अच्छा हमको लगा cos h के जरूरी है, नहीं तो हम h कहाँ निकाले, h निकाले इसके लिए b/h p/h में, समझ गए।
हमको अभी शॉर्टेज लग गया। चलो यहाँ तक लिख लिया। और स्क्वायर है, फिर देखो भूल जाते हैं, स्क्वायर इसको कर दे, समझ गया। साथ साथ अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझना है। यहाँ तक समझ गया। चलो यहाँ तक देखो 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या बताते हैं, पी बाई बी। पी इसमें पी चलो हाईलाइटेड कर देते तब इसको ध्यान दें, हाईलाइट ये बी स्क्वायर, इसको भी हाईलाइट कर दिए, ठीक है। जहाँ जहाँ घेरा है उसी का हमको ये तीन। चलो पी बाई बी। उसके बाद फिर यहाँ भी इधर ऊपर है प्लस में, नीचे है ऊपर है माइनस में, नीचे है प्लस में। ये लिखना है 1 प्लस 3 बटे 4 के होल स्क्वायर। तो उसके बाद 1 माइनस 3 3 9 बटे 4 चौक 16। 1 प्लस 3 3 9 बटे 4 चौक 16। अब एलसीएम ले लो, उसके बाद डायरेक्ट इसको पलट दो। कैलकुलेशन बहुत बता है, इसको अपने करो तेजी से, इसको करो। ये ठहरा है आंसर है बकलोल में। देखो इधर क्वेश्चन था 5 गो, इधर का बता दिए। देखो आँख खोल के देखो की है, खाली क्वेश्चन और बकल। चलो इसके लिए पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े तो है ना, पता है कि हम पढ़ ले तो काम चल जाता है। बिना किताब देख लेते हैं कि आज कितना क्वेश्चन बताना है, कौन क्वेश्चन, बस ये तो नहीं करते हैं, सॉल्यूशन दिमाग में करते हैं। चलो यहाँ तक हो गया। चलो नहीं, क्वेश्चन पर ध्यान दो, इसको डायरेक्ट एलसीएम करो। तो हो जाएगा 16 माइनस 9, नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे 16। अब बताओ ये क्या कैसे हुआ। हाँ ये हुआ कैलकुलेशन स्पीड रखो। इसका एलसीएम जगह तो आएगा 16 कहीं 16 हो जाएगा, यहाँ 16 कट जाएगा तो आएगा 9 तो 9। फिर निचल का ये हुआ मेन बट्टा, ये क्या हुआ पिछला हुआ मेन बट्टा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ भी एलसीएम ले लिए, ये 16 कहीं 16 हो जाएगा प्लस ये 16 कट जाएगा तो आ जाएगा 9, यहाँ हो गया। अब इसको डायरेक्ट पलट दें ना। चलो 16 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा जल्दी बताओ। देखो ठीक बताया, अगर 9 में 1 जोड़ेगा 10 और 10 में 6 जोड़ेगा 16 तो हो गया 7। 9 7 जोड़ेगा 16 हो गया। नहीं अगर घटा रहा है तो ऐसे घटा रहा, समझ गया। ये हो गया 7 बटे कितना 16, एक बटे 16 9 कितना होता है 25, तो यहाँ लिखना 25 बटे 16। चलो 7 बटे 16 गुना भाग, इसको इस बट्टा भाग में इसको ऊपर करो, ये हो गया 16 बटे 25। ये कट गया तो बच गया 7 बटे 25। आंसर कितना हुआ 7 बटे 25, समझ गया। ध्यान नहीं देता है तब नहीं समझता। बगल वाला कुछ लोग ना हुआ या फिर से इसको देखो, रिपीट। चलो देखो क्या है, यदि 3/4 बराबर 4 हो तो प्रदर्शित कीजिए, मतलब प्रदर्शित अंगम प्रमाणित कीजिए कि इसके बराबर इतना है। अगर इसका 7/5 आया तो इसका भी 7/5 आएगा, ये देखना, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन की कर रहा है, क्वेश्चन जो दिया है उसको लिख लिए है। उसके बाद इधर है गुणांक तो इसको कर दिए भाग में, समझ गया। इधर है गुणांक तो इसको कर दिए भाग में, तो हो गया। तो cot थीटा बराबर क्या बताए थे, ये है। चलो ए रहे बी, यहाँ थीटा बराबर सकते ए है, कोई दिक्कत नहीं। cot थीटा बराबर क्या बताए थे b/p, तो b/p बचा है h, तो h यहाँ निकाल दिए। h निकालने के बाद हम पहले आगे LHS में tan थीटा बराबर क्या बताए थे p/b। tan थीटा बराबर क्या बताए थे ई है, tan थीटा बराबर बताए थे p/b। p/b के अनुसार हमको p खोजना है पहले। p कितना है 3, b कितना है 4, 3/4 के होल स्क्वायर हो गया। फिर हो गया 1 प्लस, हाँ नीचे प्लस, ठीक है। ये मेन बट्टा है, मेन बट्टा 1 प्लस हो गया। उसके बाद फिर यहाँ देखो वही है, सिर्फ यहाँ प्लस करना यहाँ माइनस करना, वही कम है। उसके बाद इसको स्क्वायर कर दो, 3 के स्क्वायर कितना बताया था 9, यहाँ हो गया 9, 4 के स्क्वायर 16। उसके बाद फिर मेन बट्टा देगा। उसके बाद यहाँ क्या, यहाँ है 1 है, उसके बाद प्लस दर के फिर इसको स्क्वायर कर देगा, 3 3 9, फिर 4 चौक 16। फिर नीचे का एलसीएम ले लेगा, एलसीएम लेने के बाद 1 है तो यहाँ जगह 16 का 16 माइनस, उसके बाद 16 कट जाएगा, बच जाएगा 9। फिर मेन बट्टा देखे, उसके बाद यहाँ 16 लिख के 16 का 16 प्लस ये 16 कट जाएगा 9 हो गया।
समझ रहा है, ध्यान दो। तो हो जाएगा 7/16 हुआ, ये 7 है 7। तो 16 में 9 घटेगा, 7/16 बचा, मेन बटा 16 9 25, 25/16। उसके बाद ये बट्टा में ऊपर कर दो, पलट जाएगा तो 16/16 कोनिया कट गया। ये 7 और 25 नहीं कटेगा तो ऊपर गुना नीचे गुना, यहाँ हो गया ना। अब देखो यहाँ लिख देते हैं LHS बराबर कितना आया, LHS बराबर 7/25। इसको खाली याद रखना है। चलो इसको मिटा देते, समझे। अच्छा कागज क्वेश्चन है मिटा देते। चलो दूसरा क्वेश्चन यहीं लिखना है, इसको मिटा देते, खाली इसका आंसर याद रखो। आंसर नहीं लिखना है तुमको दोनों, बाद में पहले इसको लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया, उसके बाद ये लिख लो, उसको अभी तुमको नहीं लिखना, समझ गया। चलो याद हो गया। अब RHS बराबर क्या बताते थे, दिया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos थीटा बराबर क्या बताते थे, B/H। लो इसमें लिख देते B/H के होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर P/H। यहाँ लिखना है P/H के होल स्क्वायर, ठीक है। तो B कितना है, चलो B कितना है 4, तो यहाँ लिखना है 4। H कितना निकाले थे 5, लिखेगा 4/5 के होल स्क्वायर माइनस, उसके बाद P कितना निकाले 3, तो लिखेगा 3। H कितना निकाले थे 5, यहाँ निकालेंगे 5। चलो 4 के स्क्वायर हो गया 16, 5 हो गया 25 माइनस 3 किया 9, तो 5 के स्क्वायर 25। दोनों पर स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर है, तो दोनों था मतलब दोनों के स्क्वायर करना। उसके बाद देखो LCM ले लो 25, हो गया 16 माइनस 9/7, 16 में 9 घटेगा 7/25 हो गया। अब लिखना है LHS बराबर कितना हुआ RHS, ये हो गया लास्ट, मतलब दोनों प्रमाणित हो गया, समझ गया। तो यहाँ तक 30 लिखो जल्दी। चलो यहाँ तक लिख लिया, उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक लिख लिया होगा, पहले इसके पहले जो बताए थे वो लिख के, उसके बाद यहाँ लिख के, उसके बाद लास्ट करना है LHS बराबर कितना RHS। चलो इसको मिटा देते हैं, सब लिखेगा, अब सब रिवीजन करके आएगा तेजी से, समझ गया। चलो अभी 8 क्वेश्चन हुआ, 6 2 8, अभी 2 क्वेश्चन हुआ है, समझ गया। चलो 6 बताए 7 बताए, नहीं 3 हुआ, देखो 6 बताए 7 बताए 8 बताए, 3 हुआ है, समझ गया। अब 3 हुआ, उसके बाद अभी 3 और बचाएंगे, उसके बाद छुट्टी होगा, समझ गया। चलो लंबा क्वेश्चन लिखो तेजी से, समझ गया। चलो 9 नंबर लिखो, यदि tan थीटा बराबर A/B दिया, इसमें अंक नहीं दिया, इसमें क्या दिया है A/B है, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे क्या दिया, cos थीटा माइनस साइन थीटा का क्या निकालना है, मान ज्ञात करें। चलो यहाँ तक ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, समझ गया। फार्मूला साइड में कॉपी में फार्मूला लिख लिया, समझ गया। पक्षी तेरे ही बोल रहे, तेजी सुनो, पिला टी-शर्ट पिछुल का तेरे को बोल रहे हैं। चलो यहाँ तक लिख लिया, बोल रहे थे साथ ही साथ लिख लिया होगा। चलो पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखना। क्वेश्चन में दिया है क्या, tan थीटा बराबर दिया है A/B, मतलब tan थीटा बराबर कितना है P/B, यहाँ लिख दो P/B। उसके बाद इसको इसे कर दो, इसमें दिया है क्या H निकालना है, तो H स्क्वायर बराबर क्या बताए थे P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, तो H स्क्वायर बराबर P यहाँ क्या है 1, तो लिखेगा A के स्क्वायर, B यहाँ है तो B, तो लिखेगा B के स्क्वायर, H यहाँ H स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इधर है स्क्वायर में, इधर चल जाएगा रूट में, तो H स्क्वायर हो जाएगा रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर,
तो हो जाएगा ए प्लस बी। ये हो जाएगा क्या, ए प्लस बी, मतलब हो गया 2 गो ए है, 1 गो ए, 2 गो बी है, 1 गो बी, निकल गया। चलो ये हो गया एच, ये हुआ एच। अब यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट ध्यान दो, समझिए। लगातार cos थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ और थीटा छूट गया, थीटा, समझ गया। cos थीटा बराबर क्या बताते हैं, बी बाय एच। बी यहाँ क्या है, बी ए है, एच लिखा क्या है, ए प्लस बी। फिर यहाँ क्या है, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, साइन थीटा पी बाय एच, ई है ई, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, पी लिखा क्या है, ए लिखना, ए एच लिखा क्या है, ए प्लस, तो एक बोल रहे हैं, समझ गया, इधर ध्यान दो। एच लिखा क्या है, ए प्लस बी, यहाँ लिखना है ए प्लस बी। तो उसके बाद फिर cos थीटा बराबर होता है बी बाय एच, हमको यहाँ बी खोना, बी की यहाँ क्या है, बी लिख देगा बी बट्टे एच है ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस है साइन थीटा बराबर क्या लिख लेते हैं, पी बाय एच, यही है साइन थीटा, खाली यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में लिखना है, तो बोलेंगे नहीं लिख देते ए प्लस बी। यहाँ तक हो गया। आप डायरेक्ट इसको एलसीएम ले लो, जैसे होता था ना 2 प्लस 2 का एलसीएम कितना लेता है, 2 है, वही ए प्लस बी है, ए प्लस बी का एलसीएम कितना होगा, ए प्लस बी। चलो यहाँ लिखना है ए प्लस बी। उसके बाद देखो यहाँ बच गया ए प्लस बी, ई कट जाएगा तो यहाँ बचेगा बी प्लस ए, डायरेक्ट यहाँ बचेगा बी माइनस ए बटे ए प्लस बी। बताओ कैसे किए, देखो ये दोनों सेम है, ये कटेगा तो बी आ जाएगा, फिर इधर कटेगा ई कटे जाएगा तो बचेगा ए लिख दिए, ए है ए, ठीक है। फिर यहाँ दोनों कैल्शियम ले लिए, तुम्ही को समझ गया, दोनों कैल्शियम ले लिया। उसके बाद देखो दोनों सेम है, तो इससे गुना करेंगे कुछ दोनों कट जाएगा, तो हो गया बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब उसके बाद डायरेक्ट इसको पलट देना था, हो जाएगा आंसर डायरेक्ट बी प्लस ए, बी नहीं हटेगा, नीचे लिखते हैं बी प्लस ए, हाँ यहाँ ए प्लस बी, इसको पलट देगा तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए, कोने कट गया, बचा बी प्लस ए बटे बी माइनस ए, समझ गया। ये हो गया आंसर, लास्ट क्या हुआ आंसर। पहले यहाँ तक लिख लेगा, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेगा, समझ गया। चलो इसको तेज लिखो तो जल्दी, साइड हट रहे हैं, जल्दी लिखो उसको, यहाँ तक लिखो, अंधार भी हो रहा है, तेज लिखो। चलो यहाँ तक लिख लिया होगा। अब क्लास नहीं छूटेगा, अब रेगुलर चल जाएगा डेली, सुबह या शाम 5 बजे, समझ गया, 2 टाइम। चलो यहाँ मिटा दे, बोलते थे साथ साथ लिखना, साथ साथ लिखो थे। अच्छा इसमें समय दिए ना, इसमें नहीं बोले साथ लिखने, इसमें समय दिए नहीं, इसमें समझेगा तब, जो समझ गया बात वो अपने से बना लेगा, आधार बेस्ट नहीं, ठीक। अब 10 नंबर क्वेश्चन कर देना है, अभी वो 2 अभी 13 क्वेश्चन, अभी 9 ये। चलो 10 नंबर कर दो, देखो कब तक बताना। दिखाई बंद कर देगा तो बोल देना दिखाई बंद हो गया, समझ गया। अच्छा 11 तो 10 में 9 तक हो गया। 10वां क्वेश्चन की कर रहा है, सब में निकालना है। कहता यदि 3 tan थीटा बराबर कितना है 4 है, तो हिसाब 8 शर्मा होते 5.1 से, समझ गया। तो अगर किताब नहीं है यहाँ क्वेश्चन लिख दो, समझ गया, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। किताब लिया तभी हो ठीक है, नहीं लिया तो रहेगा तो अपना प्रैक्टिस करेगा, सारा हम ही बता देंगे, रहेगा तो अपना प्रैक्टिस करेंगे। चलो 4 cos थीटा, तो ठीक से मिल जाते हैं क्या, 4 cos थीटा
क्वेश्चन साथ साथ लिखते जाएगा, क्वेश्चन में समय नहीं मिलेगा, आंसर में समय मिलेगा। 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा का ज्ञात करो। साइन थीटा क्या कहता है? मान ज्ञात करो। यदि 3 tan थीटा बराबर 4 है तो इतना का मान ज्ञात करो। पहले क्या बताया था? आप देखो, आप पहले समझना, उसके बाद आंसर करी समझ देंगे लिखने में, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा था? क्वेश्चन में क्या दिया पहले वो लिखना। 3 tan थीटा बराबर 4, इधर है गुणन तो इधर चल जाएगा, भाग में तो हो जाएगा tan थीटा बराबर 4/3। tan थीटा बराबर कितना होगा? 4/3 हो गया, 4/3। यहाँ तक कंप्लीट। अच्छा, और में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या बताए थे? p/b। तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या बताए थे? p/b। यहाँ लिखना है p/, फिर बोल रहे इधर पहले समझो उसके बाद लिखेगा। tan थीटा बराबर क्या बताते हैं? p/b। यहाँ लिखा है p/b। यहाँ क्या ना है? h। तो चलो h, अच्छा हम बार-बार इसको बताएंगे। h स्क्वायर बराबर क्या बताते हैं? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर p कितना है? 4, लिखेगा 4 के होल स्क्वायर प्लस b कितना है? 3, तो लिखेगा 3 का स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर कितना बताए? 16। 3 के स्क्वायर 9, तो h स्क्वायर बराबर हो गया 16 9 25। h इधर है स्क्वायर में, इधर चलेगा रूट में, हो जाएगा √25 निकल गया 5। h बराबर 5। इधर क्या है? p दिया है, b दिया p भी दिया हुआ है, समझिए। ये तक हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? अभी यहाँ ध्यान दो, पहले यहाँ ध्यान दो, उसके बाद लिखेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन होकर उसके बाद छुट्टी हो जाएगा, समझिए। रुक जाओ, एक और क्वेश्चन, ठीक है। 10 है, 11 कर देंगे, 12 13, 2 को कल कर देंगे। चलो 2 cos थीटा प्लस क्या है? साइन थीटा, ठीक है। देखो एक ऊपर का लिखना, उसके बाद प्लस में ना यहाँ 2 गुना कर देना, और कुछ नहीं करना। देखो दिमाग ऐसे तुमको भी समझने में हल्का रहे। चलो पहले क्या लिखना है? 4 गुने cos थीटा बराबर क्या होता है? b/h। हमको b खोजना, b कितना है? 3, तो लिखेगा 3। h कितना है? 5, लिखेगा 5। माइनस साइन थीटा बराबर क्या बताते? p/h। p इसमें p कितना दिया है? 4, लिखेगा 4। p साइन थीटा बराबर, तुम्हें बोल रहे साइन थीटा बराबर p/h। यहाँ p दिया है कितना? 4, तो यहाँ लिखेगा 4। उसके बाद हमको क्या खोजना है? h बराबर कितना है? 5, तो लिखेगा 5, ठीक है। आप देखो 2 गुना cos थीटा, यहाँ नहीं थीटा चेंज है नहीं कुछ चेंज है, दोनों सेम है, तो वही लिख देना है 3/5 माइनस। देखो साइन थीटा दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अच्छा यहाँ क्या है? माइनस, तो यहाँ क्या था? प्लस, तो यहाँ लिखना है प्लस 4/5, बुझिए। अब देखो अगर ये कटेगा तो काट देना, कटने वाला रहेगा तो काट देगा। देखो ना इधर कटेगा ना उधर कटेगा, ठीक है। तो ऊपर गुना कर देना है, तो वह 4 × 12, 12/5 माइनस 4/5, ठीक है। फिर निचल को नहीं कटेगा, निचल का नहीं कटेगा, फिर ऊपर गुना कर देना है 6/5 प्लस 4/5, समझ गया? यहाँ तक लिख लिया। आप देखो इसमें 5 है, तो 5 हमको एलसीएम ले लेना है। 5 अगर एलसीएम ले लिए तो हो गया 5, इसको कट जाएगा, फिर बचा है 12 माइनस, फिर कट जाएगा तो बचेगा 4। एलसीएम तो आता होगा, समझ गया? उतना अब उतना जोड़ घटा नहीं है, बताने जाएगा 10 मार्क बच्चा है, समझ गया? जोड़ घटा नहीं। चलो मेन बटा ये हो गया। फिर निचल का एलसीएम लेना है 5, ये हो गया 6 + 4 हो गया। अब 12 में 4 घटेगा तो बचेगा 8, 4 12, ठीक है 5। यहाँ तक हो गया 5, 6 4 कितना होता है? 10, तो 10/5 लास्ट 8/5 गुने ये है बटा में, इसको पलट देना, क्या करना? ऊपर कर देना, तो 5 चल जाएगा ऊपर, 10 चल जाएगा नीचे। तो 5/10। अब देखो यहाँ कौन कटेगा है, देखो कौन यहाँ कौन ही कटेगा, ये 5 समझ गया।
देखो 8 को पहले 2 से काटो तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 5, ठीक है, हो जाएगा 4/5 आंसर। कितना होगा 4/5। 11 क्वेश्चन होगा, उसके बाद पूरा खत्म होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तेज लिखो पहले। चलो यहाँ तक लिख लिया होगा, ठीक है। और चलो नेक्स्ट समझिए, 11 क्वेश्चन करा लेते हैं, उसके बाद छुट्टी, ठीक है। समझ गया। लास्ट आंसर कितना है 4/5। इधर था 10, ये कितना 10, 10 से यहाँ 8 का दाग कितना किए 4, 10 का दाग कितना किए थे 5, ये 5 काटे गए थे, तो ऊपर गुना नीचे गुना तो हो गया 4/5 आंसर। हाँ ठीक है, आंसर मिला लेना, मिल जाएगा। चलो 11 क्वेश्चन कराने के बाद उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। चलो तेजी से क्वेश्चन लिखेगा साथ ही साथ, खाली आंसर लिखने का समय दे दिया, समझ गए। 1 मिनट में आंसर लिख लेगा। चलो अनहार भी बहुत ज़्यादा हो गया, तुमको इंजोर जरूर दिखाई पड़ता होगा मगर अनहार ही है। चलो कितना बताई थे 10 कि 11, आई डोंट नो। हाँ दोनों क्वेश्चन सेम ही है, इसलिए चलो 11 था, 10 हो चुका था तो बुलक्कार बनेगा मैं अपने क्या जल्दी भूल। चलो 11 देखो, क्वेश्चन साथ ही लिखता है, बोल रहा है पीला टी शर्ट, याद दिया तो क्वेश्चन साथ ही लिखते जाएगा, समझ गया। देखो यदि 3 cot थीटा बराबर कितना है 2 है, तो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टा 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। समझ गया, यहाँ तक लिख लिया, साथ साथ लिखते चलो, समझ गया। बस लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में क्या कहता है, का मान ज्ञात करें। चलो क्वेश्चन में जो दिया है उसको पहले लिखो P/H, तो उसमें H को निकालो 30 साइज, उसको निकालो 30 पे। चलो तो निकाल लिया होगा, देख लेना सही है गलत, ठीक है। अपना चेक करो ना सही है गलत, यहाँ सही है बराबर। 3 cot थीटा बराबर कितना है 2, इधर है गुना तो उधर चलेगा भाव, लिखेगा cot थीटा बराबर 2/3। cot थीटा बराबर क्या बताए थे, cot थीटा बराबर बताए थे, ओ मिट गया B/P। tan थीटा बराबर होता है P/B, cot थीटा होता है B/P, यहाँ लिख रहा है B/P। इसमें दिया क्या ना है H, तो H निकालो। फार्मूला क्या बताए थे, H² बराबर P² प्लस B²। तो H² बराबर P कितना है 3, तो लिखेगा 3 के स्क्वायर प्लस B कितना, दोनों 3 है, अच्छा B कितना है 2, तो लिखेगा 2 के स्क्वायर। तो उसके बाद लिखना H² बराबर 3 के स्क्वायर कितना बताए, तो 9 प्लस 2 के स्क्वायर 4, तो गया H² बराबर 9 4 13, लिखेगा 13, तो गया H बराबर, इधर है स्क्वायर में तो उधर चलेगा रूट 13, रूट अंदर 13, रूट में कितना है 13, रूट 13। समझ गया, पहले यहाँ तक लिख लो तो समझ गया, अंधार हो गया, समझ गया। तुम लोग को इंजोर दिखाई पड़ता होगा जरूर। चलो यहाँ तक लिखो, उसके बाद क्वेश्चन डील करेंगे। चलो यहाँ तक थोड़ा धीरे धीरे अंधार होता होगा, समझ गया, कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो पक्का छुट्टी देते हैं, पक्का लो न विश्वास है, इसको जाए भी बैठ लेते हैं। क्वेश्चन में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो H निकाल लिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टे 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। साइन थीटा बराबर क्या बताए थे P/H, यहाँ खोजना है P,
पी 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 कितना है 3, एच एच है √13, लिखेगा 4 गुने पी बताए कितना 3, तो लिखेगा 3, एच कितना बताए थे √13, तो लिखना √13, फिर माइनस 3 गुना कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे b/h, यहाँ ध्यान दो कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे b/h, यहाँ निकालना है b कितना है 2, तो लिखेगा 2 बटा एच कितना निकाले √13 बटे, फिर वही देखो साइन थीटा को जो मान रहेगा तो वही निचल को मान लेगा, खाली यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, समझ रहे हो, यहाँ सिर्फ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ खाली डिजिट चेंज हुआ, बाकी साइन थीटा कॉस थीटा दोनों सेम है तो दोनों सेम लेता है। 2 गुना साइन थीटा बराबर क्या लिखा लेते हैं यहाँ साइन यहाँ लिखा लेते 3 बटे √13 माइनस 6 गुने कॉस थीटा बराबर क्या लिखा लेते हैं ऊपर का कॉस, ऊपर का बात कर रहा हूँ, ऊपर का बराबर क्या निकाले कॉस थीटा बराबर 2 बटे √13, तो ये वाली कितना है 2 बटे √13। अब देखो जो कटने वाला कट रहेगा, नहीं कटेगा ऊपर गुना नीचे गुना करते निकाल देता है, समझिए। चलो 4 तिया 12, ये दोनों गुना करेगा 12 बटे √13 माइनस 3 दूनी कितना होता है 6 बटे हो गया √13, तो हो गया 3 दूनी 6 बटे √13 माइनस 6 दूनी 12 बटे √13। अच्छा किधर प्लस, नीचे वाला प्लस, नीचे हो गया प्लस, नीचे हो गया प्लस, समझिए तो तक हो गया। अब उसके बाद ये एलसीएम ले लेना, एलसीएम कितना है √13 हो गया 12 माइनस 6, आप देखो 12 माइनस 6 कैसे आ गया वो समझ लिया, समझिए 12 माइनस 6 कैसे आया वो समझ लो। उसके बाद हो गया √13, उसके बाद लिखेगा 6 + 12, 6 + 12 कैसे होगा पिछले का नेक्स्ट क्वेश्चन बता दिए थे कैसे हो गया, ठीक है। चलो ये तो हो गया। आप देखो 12 में 6 घटेगा तो बचेगा 6 बटे √13 बटे 12 6 होता 18 बटे √13 हो गया 6 बटे हो गया √13 गुने ये बट्टा उधर ऊपर कर दो डायरेक्ट, हो गया √13 बटे 18 कट गया, ये कटेगा 6 के 6 6 18 तो हो गया 1 बटे 3 हो गया आंसर, नहीं दिखाई पड़ता लिख दो आंसर कितना आया 1 बटे 3। आंसर ही खाली नहीं लिखना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है कैसे कट रहा है, ठीक है। इसको डायरेक्ट यह है 18 बटे 13, इसको ऊपर कर दिए है, नीचे बटन है इसको ऊपर करके लिख दिए 13 बटे 18 पलट दिए। उसके बाद देखो कोनिया कोनी कट रहा है √13 कट रहा है, उसके बाद 6 3 18 ये 18 है, ये 18 यो काटेगा 18 कट रहा है 3, तो अब हो जाएगा ऊपर गुना नीचे गुना, समझ रहे हो। तो हो गया 1 बटे 3, यहाँ लिख दी है 1 बटे 3। चलो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक लिख के उसके बाद पिछले का सारा रिवीजन करके आएगा और इधर फार्मूला और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उससे पहले जो हुआ था मतलब 8-9 क्लास हुआ था उसका पूरा रिवीजन करके रखेगा, समझिए एक ना टेस्ट होगा, समझिए। यहाँ तक नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, जय हिंद।